हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के एडमिशन भी ऑनलाइन होने वाले हैं। ऐसे में ये प्रश्न बार-बार आ रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे जाएंगे? चूंकि बाल वाटिका के फॉर्म पिछले 2 साल से ऑफलाइन ही भरे जा रहे थे, इसलिए इस बार ऑनलाइन होगा तो कैसे होगा? जबकि बाल वाटिका 3 के फॉर्म एक बार ऑनलाइन भरे गए थे, तो इस बार भी बाल वाटिका के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। वो फॉर्म कैसे भरे जाएंगे उसे मैं भर के आपको दिखा दे रहा हूँ। ये वीडियो आपकी जानकारी के लिए है। अभी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, इसलिए आपको फॉर्म नहीं भरना है। ये वीडियो मैं आपकी जानकारी के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको पहले से पता रहे कि फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो में मैं केवल फॉर्म भरना ही नहीं सिखाऊंगा, फॉर्म भरते भरते बहुत सारी जानकारी मैं इसमें देते रहूंगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो के शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे ताकि बीच बीच में जो बहुत सारी जानकारी आने वाली है वो आपको मिलती रहे। क्योंकि जैसे स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्म भरते जाते हैं तो एक एक चीज याद आती जाती है, तो हम उसमें बताते जाते हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और इसमें कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरेंगे और उसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या एज होनी चाहिए, क्या फॉर्मेलिटी होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और बहुत सारी चीजें। तो फॉर्म भरने के लिए हमको चलना पड़ेगा केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम टाइप करेंगे केवीएस बाल वाटिका एडमिशन। तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर पे वेबसाइट दिख रही है वो केवीएस बाल वाटिका की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है केवीएस दिल्ली, नीचे लिखा हुआ है balvatika.kvs.gov.in। इसी को हम क्लिक करेंगे। अब हम आ गए हैं बाल वाटिका एडमिशन के ऑफिशियल पोर्टल पर। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है किया बाल वाटिका का ऑफिशियल पोर्टल है और यहाँ आप देख सकते हैं ये बताया गया है कि बाल वाटिका के लिए है। यहाँ ये बताया गया है कि यह परीक्षण पोर्टल है, इस पर पंजीकरण न करें। तो इसे बहुत ध्यान रखें क्योंकि आपको इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यह एक परीक्षण पोर्टल है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, अभी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। लेकिन इसी पोर्टल पर मैं फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप फॉर्म नहीं भरिएगा क्योंकि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपका मोबाइल नंबर हो सकता है रजिस्टर्ड हो जाए, इसलिए आपको आगे फॉर्म भरने में दिक्कत हो। लेकिन मुझे आगे इस नंबर से कोई फॉर्म नहीं भरना है, इसलिए मैं आपको भर के दिखा रहा हूं। आप इसी वीडियो को देख लीजिए, लेकिन खुद से नहीं भरिएगा जब तक कि ये नोटिस आना बंद ना हो जाए। जैसे ही फॉर्म भरे जाने लगेंगे ये नोटिस हट जाएगी। तो जब तक ये नोटिस चल रही है या ये वाली नोटिस है तब तक आपको फॉर्म नहीं भरना है। लेकिन मैं आपको फॉर्म भर के दिखा देता हूँ। तो चलिए फॉर्म भरते हैं और एक एक जानकारी लेते रहते हैं। तो हम क्लिक करेंगे पंजीकरण करने के लिए, यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कृपया केवल अंग्रेजी में ही जानकारी भरें। यदि विकलांग श्रेणी का चयन किया है तो कृपया ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करें। यहाँ एक चीज देख लीजिए, एक प्रमाण पत्र और अपलोड करना है। अगर आपने विकलांगता यानी दिव्यांगता का लाभ लिया है तो उसे भी अपलोड करना पड़ेगा। जबकि क्लास 1 में केवल 2 ही प्रमाण पत्र अपलोड करने होते थे, एक बर्थ सर्टिफिकेट और एक फोटो। लेकिन यहाँ एक डॉक्यूमेंट और मांगा जा रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्लास सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ बाल वाटिका 1 सिलेक्ट कर सकते हैं या बाल वाटिका 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है और आपके बच्चे की जिस क्लास के लिए उम्र है उसके हिसाब से आपको यहाँ क्लास चुनना है। एक चीज ध्यान देंगे, जैसे ही बाल वाटिका 1 चुनेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज हो जा रही है। यानी बाल वाटिका 1 के लिए 31/3/2021 से 31/3/2022 के बीच पैदा हुए बच्चे होने चाहिए और वहीं अगर बाल वाटिका 3 ले रहे हैं तो 31/3/19 से 31/3/20 तक जन्म लिए हुए बच्चे एलिजिबल हैं। तो यहाँ आपको ये जानकारी बता दी जा रही है। फिर आपको यहाँ पे बच्चे का फर्स्ट नेम चुनना है, यहाँ पर बच्चे का मिडिल नेम चुनना है और यहाँ पे बच्चे का लास्ट नेम चुनना है। अगर किसी बच्चे का एक ही नाम है तो आप एक ही नाम चुन सकते हैं। फिर यहाँ चुनना है कि क्या बच्चा दिव्यांग है, इज द चाइल्ड डिफरेंटली एबल। तो यहाँ अगर है तो यस चुनना है, नहीं तो नो चुनना है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ चुनना है, तो जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हो उसे आप चुन लीजिए। फिर यहाँ चुनना है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। अगर है तो पेरेंट वर्किंग केवीएस एम्प्लॉय चुनना है, अगर नहीं है तो पेरेंट नॉट केवीएस एम्प्लॉय चुनना है। अब यहाँ पर ईमेल भरना है और यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। फिर यहाँ पर कैप्चा कोड डालकर रजिस्टर कर लेना है। तो मैं सारी जानकारी भरकर रजिस्टर करके आपको आगे दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालकर आपको वेरीफाई करना है। तो हम ओटीपी डालकर इसे वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज खुलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है
अब आप आगे का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बाल वाटिका 3 के लिए मैंने भरा है, तो इसलिए इसमें बाल वाटिका 3 के लिए बताया गया है। अब आगे का फॉर्म भरने के लिए हमें पोर्टल पर लॉगिन करना है या तो यहाँ क्लिक करना है, तब हम आगे का फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए हम आगे का फॉर्म भरते हैं। आगे का फॉर्म भरने के लिए हमें यहाँ कुछ डिटेल डालना पड़ेगा, जैसे लॉगिन कोड, बच्चे की जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड और फिर लॉगिन करना है। तो मैं डाल देता हूँ। तो हमने सारी जानकारी भर दी है, अब मैं लॉगिन करता हूँ। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने कुछ जानकारियां फिक्स टाइप की आ जाएंगी जो पहले से भरी हुई हैं, और कुछ जानकारी हमको यहाँ भरना है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का पेज है, यहाँ पर हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना है। उसके बाद पेरेंट डिटेल भरना होगा, फिर चॉइस ऑफ स्कूल भरना होगा, फिर ट्रांसफर डिटेल भरना होगा, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट भरना होगा, फिर प्रीव्यू, फिर जाके फॉर्म सबमिट होगा। तो इतने स्टेप हैं। इस बार एक स्टेप एक्स्ट्रा है ट्रांसफर डिटेल का, तो चलिए देखते हैं कि उसमें क्या रहेगा। सबसे पहले हम भरेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में हमें बच्चे का जेंडर चुनना है, तो मैं बच्चे का जेंडर चुन लेता हूँ। फिर उसके बाद जाति वर्ग चुनना है, यानी जनरल है, ओबीसी है, ओबीसी एनसीएल है, एससी है या एसटी है। तो हम इसमें से, तो आपको इसमें से जो आपकी कैटेगरी हो उसे चुन लेना है। अब मान लीजिए कोई बच्चा एससी है तो उसे एससी चुनना है, या कोई ओबीसी एनसीएल है तो ओबीसी एनसीएल चुनना है, जनरल है तो जनरल चुनना है। इसमें मैं आरटी कोटा भी बताऊंगा, बाकी जो चीजें हैं वो भी बताऊंगा। तो मैं इसमें एससी चुन लेता हूं। उसके बाद परिवार का आय वर्ग, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, या गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी। तो जो इसमें आपके ऊपर लागू होता है उसे आप चुन लीजिएगा। जैसे अगर आप कम आय वर्ग में नहीं आते हैं तो पहला चुनेंगे, नहीं तो ईडब्ल्यूएस के लिए दूसरा और बीपीएल के लिए तीसरा चुनेंगे। तो इसमें मैं गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल चुन के आपको दिखाता हूं। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल कुछ भी चुनते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो मैंने दोनों चुना हुआ है, तो यहाँ एक ही सर्टिफिकेट नंबर आप दे दीजिए, आपका हो जाएगा। आपको दोनों सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम दिया गया है। तो इसमें सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए, फिर इसे किसने जारी किया था वो भर देना है, फिर ये कब जारी हुआ था वो भर देना है, फिर यहाँ से रक्त समूह भर देना है। इतनी जानकारी भरने के बाद यहाँ पर सेव कर देना है। तो चलिए मैं पूरी जानकारी भर के सेव कर देता हूं। जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का एक नोटिस दिखाएगा जिसमें लिखा रहेगा एप्लीकेशन सेव्ड। इसे ओके कर देना है और नेक्स्ट पे चले जाना है। जैसे ही हम नेक्स्ट का बटन दबाएंगे तो हम पेरेंट डिटेल में आ जाएंगे। अब पेरेंट डिटेल में हमको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देनी है। ये जानकारी बच्चे के पेरेंट के संबंध में है। जैसे इधर माता का पूरा विवरण भरना है, इधर पिता का पूरा विवरण भरना है। तो इधर माता का शीर्षक भरना है, इधर पिता का शीर्षक भरना है, फिर माता का पूरा नाम भरना है, पिता का पूरा नाम भरना है, फिर राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी चुनना है, फिर यहाँ भी पिता का नेशनलिटी चुनना है, फिर यहाँ देश कंट्री चुनना है, फिर यहाँ देश कंट्री चुनना है, फिर यहाँ राज्य चुनना है, यहाँ भी सेम चीज है, फिर सिटी, फिर एड्रेस, फिर यहाँ पिता का एड्रेस, फिर यहाँ माता का पिन कोड, यहाँ पिता का पिन कोड। ये जो पूरे डिटेल हैं इसमें माता पिता का विवरण भरना है। फिर यहाँ घर का नंबर भरना है माता का, फिर यहाँ पिता का नंबर भरना है। फिर यहाँ एक ऑप्शन देते हैं, क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पता पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए। अगर आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको ऊपर डिटेल नहीं भरना रहेगा, एक में भरेंगे दूसरे में अपने आप से भर जाएगा। फिर यहाँ मोबाइल नंबर दे दीजिए माता जी का, फिर यहाँ पिताजी का मोबाइल नंबर दे दीजिए, फिर यहाँ ईमेल दे दीजिए माता जी का, फिर यहाँ ईमेल दे दीजिए पिताजी का। एक चीज ध्यान देंगे, जैसे देखिए ईमेल पर यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है, ये जो लाल वाला स्टार है ये जहां लगा है उसको भरना जरूरी है, जहां ये नहीं लगा है उसे आप छोड़ भी सकते हैं। तो जैसे ईमेल नहीं भरना है तो नहीं भरें, छोड़ सकते हैं। यहाँ टेलीफोन नंबर, घर का टेलीफोन नंबर जो है उसे आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर पर स्टार लगा हुआ है यानी मोबाइल नंबर आपको भरना पड़ेगा। अब यहाँ यदि माता काम करती हैं तो कृपया निम्न जानकारी भरें, यदि पिता काम करते हैं तो उनकी जानकारी भरें, यानी वो क्या काम करते हैं, व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है। जैसे माता गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ लिख सकते हैं, प्राइवेट में भी है तो यहाँ लिख सकते हैं। मान लीजिए माता जी रेलवे में है तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब लिख के यहाँ इंडियन रेलवे लिख देना है। इसी तरीके से पिताजी मान लीजिए आर्मी में है तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब लिख के यहाँ आर्मी लिख देना है। इसी तरीके से आपको पूरा फॉर्म भर लेना है और उसके बाद यहाँ आपको सेव कर देना है। मैं पूरा फॉर्म भर के सेव कर रहा हूँ, फिर आगे का प्रक्रिया आपको दिखाता हूँ। जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे हमारे पास फिर से एक मैसेज आ जाएगा कि यहाँ तक आपका एप्लीकेशन सेव हो गया है। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप फॉर्म को सेव करते जाइए, उसके बाद ही नेक्स्ट करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट और प्रीवियस का ऑप्शन यहाँ आते रहता है। आप सेव करके फिर आगे बढ़िए। मैं सेव कर लिया हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ।
जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो आपके पास चॉइस ऑफ स्कूल आएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आप 3 अलग-अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप एक या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है। तो 3 स्कूल चुन सकते हैं, उसमें कोई प्रायोरिटी नहीं रहती है। जिसमें आपके बच्चे का नंबर पहले आएगा उसमें आ जाएगा, फिर आपका एडमिशन लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि स्कूल हम कैसे चुनेंगे। तो हम सबसे पहले वाले में आ गए हैं। पहला स्कूल चुनना है तो उसके लिए हमें स्टेट चुनना है। तो मान लीजिए मैं स्टेट चुन लेता हूं। फिर हमें विद्यालय चुनना रहेगा। मैंने विद्यालय चुन लिया। विद्यालय से दूरी चुननी है। अब ये महत्वपूर्ण है। जैसे ही आप SC ST OBC NCL या EWS BPL में आते हैं और विद्यालय से दूरी आपकी कम है, यानी शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र में 8 किलोमीटर के अंदर है, तो आपको RT कोटे का भी लाभ मिल जाता है। देखिए हमने ये जो स्कूल चुना है वह स्कूल ग्रामीण क्षेत्र का है, इसलिए यहाँ 8 किलोमीटर या उसके बराबर की दूरी दिखा रहा है। इसको अगर हम चुन लेंगे तो बच्चे को RT कोटे का लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन इसको अधिक चुनेंगे तो नहीं मिलेगा, इसको हमको कम चुनना पड़ेगा। 8 किमी से कम या बराबर, तब हमको RT कोटे का लाभ मिल जाएगा। अब माता पिता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। यानी माता या पिता में जिसकी प्राथमिकता श्रेणी सबसे कम हो उसको चुने, तब आपके बच्चे को ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी अगर माता या पिता में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो उसका चुने, फिर अगर नहीं है तो सेंट्रल PSU में है तो उसको चुने, फिर स्टेट गवर्नमेंट में है तो उसको चुने, फिर स्टेट PSU में है तो उसको चुने, उसके बाद पांचवा या तो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तब चुने। तो यहाँ चुन लेते हैं। सबसे पहले यहाँ चुनना है कि कौन नौकरी में है। तो जैसे मैंने इसमें माना है कि इनके पिताजी रेलवे में हैं, तो ऐसे हमने फादर को चुन लिया। अब उनकी प्राथमिकता श्रेणी क्या आएगी? उनकी प्राथमिकता श्रेणी 1 आएगी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन। दिस विल आल्सो इंक्लूड चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन नेशनल ऑफिशियल हु कम ऑन डिप्यूटेशन आर ट्रांसफर टू इंडियन ऑन इन्विटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको हमने चुन लिया। अब अगर आपको दूसरा केवी चुनना है तो दूसरा केवी भी चुन सकते हैं, उसका भी प्रक्रिया सेम है। आप देखिए ये शहरी क्षेत्र का है तो यहाँ जो दूरी का क्राइटेरिया है वो 5 किलोमीटर वाला लागू हो रहा है, तो यहाँ मैं 5 किलोमीटर से कम चुन लेता हूँ। इसी तरीके से आप तीसरा केंद्रीय विद्यालय भी चुन सकते हैं। तो इसमें सारी जानकारी हमने चुन ली है। अब इसे हम सेव कर देंगे। ये बड़ा अच्छा चेंज केंद्रीय विद्यालय ने लाया है। अगर ये चेंज रहेगा तो ये बहुत ही क्लियर कट है, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि जो क्लास 1 का फॉर्म भरा था उसमें जो कैटेगरी फाइंडर रहता था उसके वजह से काफी कंफ्यूजन हो जाता था। ये इंटरफेस मुझे बहुत पसंद आया, ये अच्छा लग रहा है, ये समझ में भी आ रहा है। तो अगर किसी के माता पिता सरकारी नौकरी में नहीं है तो उनको ये 5वां ऑप्शन चुनना होगा, चिल्ड्रन फॉर एनी अदर कैटेगरी वाला। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट में है तो चिल्ड्रन ऑफ ट्रांसफरेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को चुनना होगा। प्रायोरिटी कैटेगरी से संबंधित एक अलग वीडियो मेरे चैनल पर है, आप वहां देख सकते हैं कि आपको प्रायोरिटी कैटेगरी कैसे चुनना है। अब हम इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास ट्रांसफर डिटेल भरने का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे ही एक ट्रांसफर डिटेल पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें प्लेस फ्रॉम आपको चुनना है। तो यहाँ आपको चुनना है कि किसका ट्रांसफर हुआ है, फिर प्लेस फ्रॉम चुनना है। ये गलती से दोनों जगह प्लेस फ्रॉम लिख उठा है, लेकिन यहाँ आपको किसका ट्रांसफर हुआ है वो लिखना है। फिर प्लेस फ्रॉम, मान लीजिए जिस शहर से हुआ है, जिस शहर में हुआ है उसको डाल देना है। फिर जिस डेट से हुआ है वो डेट आपको डाल देना है, जिस डेट तक हुआ है उसको डाल देना है, दोनों के बीच की डिस्टेंस डाल देना है। फिर ट्रांसफर ऑर्डर डाल देना है, जो भी ट्रांसफर ऑर्डर होगा वो ट्रांसफर ऑर्डर आपको डाल देना है और इसे ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक लाइन ऐड हो जाएगी। इसे आप अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो इसे डिलीट कर दीजिए। अगर इसमें आप अपडेट करना चाहते हैं तो ये फिर से पेज खुल जाएगा, इसे अपडेट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके और ट्रांसफर हुए हैं तो फिर से सेम प्रक्रिया करके आपको ऐड करते जाना है और आपका अगला ट्रांसफर भी इंक्लूड हो जाएगा। जैसे किसका ट्रांसफर हुआ है वो लिखना है, प्लेस लिखना है, फिर कहाँ हुआ था, किस प्लेस पे, कब से कब तक हुआ था, दूरी कितनी थी, और इसे ऐड कर देना है। जैसे ऐड करेंगे आपके सामने ये वाला भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जितने ट्रांसफर डिटेल हैं वो इसमें भर देना है। यहाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ट्रांसफर वही वैलिड होता है जो कम से कम 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हुआ हो और एक जगह पर रहने की जो आपकी अवधि है, जो टाइम है, वह 6 महीना से ज्यादा रहा, तभी वह वैलिड ट्रांसफर माना जाएगा और आपके बच्चे के एडमिशन के पर्पज में गिना जाएगा। अब आपको पूरा भर के इसे सेव कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हम आ जाएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट पर। तो यहाँ हमको बच्चे की फोटो और बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र अपलोड करना है, और अगर किसी ने दिव्यांगता चुना है तो उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। उसके सामने
3 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन यहाँ हमने नहीं चुना था, इसलिए यहाँ 2 ही ऑप्शन आए हैं। तो चलिए हम दोनों अपलोड करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक जानकारी चल रही है कि केवल जेपीईजी फाइल ही मान्य है। बच्चे की फोटो जेपीईजी फाइल की होनी चाहिए। फाइल की अधिकतम साइज 256 KB होनी चाहिए। चिन्हित सभी दस्तावेज अनिवार्य हैं। जो डॉक्यूमेंट पर स्टार लगा है वो अनिवार्य है। तो यहाँ जेपीईजी फाइल ही मानी जा रही है, जबकि क्लास 1 में बच्चे की जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आप पीडीएफ भी डाल पा रहे थे। तो अभी जो जानकारी है वो यही है, केवल जेपीईजी फॉर्मेट ही मान्य होगा। तो चलिए हम जेपीईजी फॉर्मेट में ही फाइल अपलोड करके आपको दिखाते हैं। तो हमने दोनों फाइल को अपलोड कर दिया है। अब हम इसे सेव कर देते हैं। यहां से हम इसे सेव कर देंगे। सेव करके हम नेक्स्ट कर देंगे। अब यहां से फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है। आप एक बार पूरी जानकारी मिला सकते हैं। अगर पूरी जानकारी सही हो तो आप नीचे जाकर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन एंड सबमिट पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी हुई है जिसे आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे सबमिट कर देना है। अब यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये एक परीक्षण पोर्टल है। यहाँ पर अभी मैं केवल करके दिखा रहा हूँ। यहाँ कुछ जानकारी अभी अपडेट हो सकती है, कुछ थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, लेकिन चूंकि इस बार बाल वाटिका के फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और इसके लिए अलग से पोर्टल ही लॉन्च किया गया है, तो इसलिए जितनी जानकारी अभी थी उसको मैं करके दिखाना चाहता था, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल सके। जैसे इसमें कुछ अतिरिक्त जानकारी मिली, जैसे प्रायोरिटी कैटेगरी चुनना, बच्चे की फोटो जेपीईजी में ही होगा, लेकिन ऐसा हम अभी एकदम से नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ देखिए आप, ये जानकारी चल रही है कि यह एक परीक्षण पोर्टल है, तो इसमें अभी अपडेट आ सकता है। लेकिन अभी तक जो अपडेट था उसे मैं आपके साथ लेकर आया था, लेकिन अभी इस पे आपको फॉर्म नहीं भरना है। ये केवल मैं आपको दिखाने के लिए भर रहा था। अभी ये वाला फॉर्म मान्य नहीं होगा। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। ऐसे ही आपको सबमिट करना रहेगा। जैसे ही सबमिट करेंगे आपके पास एक ओटीपी आएगा। एक चीज और देख लीजिए, ये परीक्षण पोर्टल है तो ये ओटीपी मोबाइल पर नहीं आ रहा है, ये ओटीपी यहीं आ जाता है। देखिए यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है यही ओटीपी है और इसी से सबमिट हो जाएगा। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन वाले भी चाहते हैं कि आप एक बार फॉर्म भर के देख लें कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने नंबर से फॉर्म नहीं भरिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बाय मिस्टेक वो नंबर रजिस्टर्ड मान लिया जाए और आपको बाद में फॉर्म भरने की दिक्कत हो। इसलिए मैं ये वीडियो बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा, जिसमें स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड, सबमिशन कोड दिखा दे रहा है और सबमिटेड एट दिखा दे रहा है। तो ये एक रैंडम तरीके से दिया गया नंबर है, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर शायद ही आएगा, लेकिन सीखने के लिए अच्छा था इसलिए ये वीडियो लेकर आया था। क्योंकि इसमें मोबाइल पर ओटीपी भी नहीं जा रहा है, ओटीपी आपको वहीं दिखा दे रहा है ताकि आप भर के आगे सीख सको। तो उम्मीद करता हूं कि ये नया वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करके हमें पूछिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं ये वीडियो खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। अगर आप यहां तक वीडियो देखे हैं तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।